अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 इसका क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, 1 में 1 दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। हर टीचर ने इसको डिफरेंट तरीके से आंसर निकालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट पे जाके वो उसमें एक सही मेथड नहीं बता पाते कि कोई गलती है इसके अंदर, आंसर बुक वाला एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, ये करें तो तब आ जाता है, ऐसे करें तो। आज हम इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि बुक वाला आंसर कैसे आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। इसमें ये कहा गया है, हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड मतलब हमने फोर्स फाइंड करनी है। मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, अब मूवमेंट वैसे तो m की वैल्यू आई जे के फॉर्म में गिवन होती है, यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड लेके बता दिया गया है कि m जो है मूवमेंट वो 57 न्यूटन मीटर है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ये भी बताया गया है। तो मूवमेंट जब भी किसी डायरेक्शन में हो तो वहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है। तो आगे हम इसको देखते हैं कि हमने क्या करना है। व्हेन अप्लाइड एट, अब 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ से हम आर फाइंड कर सकते हैं। फोर्स हमने फाइंड करनी है और दूसरा ये जो मूवमेंट है इसका मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहा है। ये क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है, फोर्स हमने फाइंड करनी है। सिंपल फार्मूला हमें पता है मूवमेंट का क्या होता है, आर क्रॉस एफ। यहाँ से सबसे पहले हम आर फाइंड करेंगे। आर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। अबाउट वाला जो पॉइंट होता है उसको हमेशा फर्स्ट पॉइंट कंसिडर किया जाता है। अबाउट के बाद जो दूसरे नंबर पे पॉइंट होता है ना, उसको हमेशा पहला पॉइंट कंसिडर किया जाता है। तो a -1 और 1 है, और ये वाला पॉइंट सेकंड पॉइंट कंसिडर किया जाता है। इसको हम b का नाम दे देते हैं, 2 1 और -3। तो यहाँ से हम आर फाइंड कर सकते हैं। आर कैसे फाइंड करेंगे, ए बी पॉइंट से। तो ए बी पॉइंट का क्या मतलब है, सेकंड में से फर्स्ट को -OB -OA। तो यहाँ पे पहले हम आर फाइंड करते हैं, फिर हम मूवमेंट को डिस्कस करेंगे कि मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इस डायरेक्शन पर है, साथ ये पॉइंट भी गिवन है। तो पहले तो हमारा ये क्वेश्चन है कि हमने आर फाइंड करना है। तो दोनों पॉइंट्स को लिखते हैं, OB -OA। OB ये पॉइंट है, मैं IJ के साथ इसको लिखूंगी 2I + J -3K। फिर हम दरमियान में माइनस का साइन लिखेंगे, और OA ये वाला वेक्टर है। अब यहाँ पे -I -J और फिर +K लिख देंगे। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यू तो इसी तरह आ जाएगी 2I + J -3K। माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो +I हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और साथ के आ जाएगा। 2I में हम इस I को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 3I। J में J प्लस हो रहा है ना, तो 2J हो जाएगा, और -3K और -K, तो ये आ जाएगा -4K। बड़ी वैल्यू वाला साइन यूज़ करेंगे, 3 के साथ माइनस। ये हमारे पास R आ गया। एक तो हमारा क्वेश्चन ये था कि आर फाइंड करना, फोर्स तो हमने फाइंड करनी है, आर इन 2 पॉइंट से हमने फाइंड कर लिया। अब मूवमेंट जो है उसको देखिए, मूवमेंट क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम पहले इस लाइन को लिखते हैं, मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे ये लाइन लिखते हैं, मूवमेंट कितना दिया गया है, बल्कि इस तरह से लिखते हैं मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन के अंदर लिया गया है। मैग्नीट्यूड लेके ही तो ये वैल्यू आती है ना, 57 न्यूटन मीटर। मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, जिस डायरेक्शन में है वो वेक्टर भी दिया गया है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ। किस डायरेक्शन में है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में है, 6I -21 J -6K। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था, लेकिन यहाँ पे ये लाइन इस तरह से गिवन है, मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो मैंने यहाँ पे इसी लाइन को लिखा है। जब भी डायरेक्शन की बात आती है तो फिर वहाँ पे हम यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मूवमेंट इज इक्वल टू, मूवमेंट किसके इक्वल होगी, 57 और 50, ये 57 है और साथ यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ये 57 इसी तरह लिखेंगे। यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं, वेक्टर ए है ना, तो वेक्टर ए ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ये वाला वेक्टर ए ये वाला ही वेक्टर है जो दिया गया है, ऊपर हमने वो वेक्टर इसी तरह ही लिखना है और नीचे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है। तो यहाँ पे हम 57 को लिख लेते हैं इसी तरह, और ऊपर वेक्टर ए, ये वेक्टर ए क्या गिवन है, 6I -21 J -6K, ये गिवन है। और डिवाइड में हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है। तो यहाँ पे अब हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा
प्लस -21 का स्क्वायर, फिर प्लस -6 का स्क्वायर। इस तरह से मैग्नीट्यूड लेना था हमने, इस वजह से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इस तरह से हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो यहाँ पे अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को, ये √57 था, स्क्वायर रूट में था, इसको स्क्वायर रूट में ही साथ लिखेंगे, 57 का स्क्वायर रूट और साथ ये वाला वेक्टर। नेक्स्ट हम इसी तरह लिखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर्स को ओपन करेंगे, 6i - 21j - 6k, इसको मैंने इसी तरह लिख लिया है और यहाँ पे हम स्क्वायर को ओपन करते हैं। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 21 का स्क्वायर क्या होगा, ये कैलकुलेटर पे ले लें, यानी कि 21 को 21 से मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ जाएगा 144। फिर 6 का स्क्वायर 36, जब इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 513। तो यहाँ पे था 36 + 144 + 36 ऐड किया तो आंसर 513 आ गया। अब ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो मैं इनको एक स्क्वायर रूट में लिख सकती हूँ, 57 और 513, और साथ इस वैल्यू को इसी तरह 6i - 21j - 6k। यहाँ पे हम कटिंग करते हैं तो 57 9 ज़ार होता है 113। बाकी यहाँ पे 1/9 अंडर रूट रह गया, 1 का अंडर रूट तो 1 होता है, 9 का अंडर रूट लिया जाए तो वो 3 होता है, और 6i - 21j - 6k। 3 सब के साथ डिवाइड हो रहा है, या तो इसमें से 3 कॉमन लेके 3 से कैंसिल आउट कर दें, या 3 को सब पे डिवाइड कर दें। तो 3 2s आर 6, 3 7s आर 21, कटिंग कर दिए 3 की टेबल में, और यहाँ पे भी 3 2s आर 6। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया है, मोमेंट m फाइंड कर लिया है। मोमेंट इस फॉर्म में था, मतलब उसका मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड से हमने मोमेंट की ये फॉर्म फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन ये था कि मोमेंट किसके इक्वल आ गया, ये फार्मूला में पता है r क्रॉस f। तो यहाँ से ये फोर्स जो f है ये हमने फाइंड करनी है। r हमने फाइंड कर लिया 2 पॉइंट से, मोमेंट भी फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि f फाइंड करना है। तो अब हमारे पास r भी है, m भी है, f हमने फाइंड करना है। तो बच्चों हमने अब यहाँ पे जो चीज़ फाइंड करनी है ना f, उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो f क्या है, xi यूनिट वेक्टर प्लस yj यूनिट वेक्टर प्लस zk यूनिट वेक्टर। मतलब ये हम लेट कर लेते हैं कि ये f हमने फाइंड करना है। मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, मोमेंट इज इक्वल टू r क्रॉस f होता है। तो यहाँ पे ये जो मोमेंट हमने फाइंड किया है इसको पुट कर देते हैं। मोमेंट क्या फाइंड किया है, 2i - 7j - 2k, इसकी वैल्यू पुट कर दिया। r क्रॉस f हम इस तरह से लेंगे जिस तरह हम पहले फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम i यूनिट वेक्टर लिखेंगे, यहाँ पे हम j लिखेंगे, यहाँ पे k, और r हम पहले फाइंड कर चुके हैं। स्टार्ट में हमने r की वैल्यू फाइंड की थी, r 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने फाइंड किया था, जो क्या आया था 3i + 2j - k। तो हम 3 2 और -4 लिखेंगे, i j के नीचे लिख लेंगे, i j और k के नीचे। तो i के नीचे यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे -4। यहाँ पे फिर r क्रॉस f है, और f तो हमने ये लेट किया है x y और z। यहाँ पे हम जिस तरह 3/3 का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना, डिटर्मिनेंट मॉड लेते हैं, उसी तरीके से हम मॉड लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आई वेक्टर को इसी तरह लिख लेती हूँ, आई वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी का मॉड। तो ये आ जाएगा 2z, ये -4y, लेकिन मॉड वाला माइनस, तो ये +4y हो जाएगा। फिर -j लिखेंगे, तो j वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी क्या आएगा 3z और -4x, लेकिन मॉड वाला -7, तो ये +4x आ जाएगा। नेक्स्ट हम k की वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे +k आएगा, k वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी माइनर जो बचता है उसका मॉड, तो ये आ जाएगा 3y - 2x। अब यहाँ पे बच्चों वो क्वेश्चन है कि आगे हमने क्या करना है बुक वाला आंसर लाने के लिए। डिफरेंट तरीके मैंने अप्लाई किए, यहाँ पे इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से हल करते हुए देखा, तो बुक वाला आंसर किसी सूरत नहीं आता। देखें अब आपने क्या करना है, पहले तो हम कंपेयर करके इक्वेशंस बना लेते हैं। यहाँ पे आई के साथ, यहाँ आई वेक्टर को कंपेयर करेंगे, जे को जे के साथ, के को के के साथ। तो यहाँ पे 2 = आई वाली वैल्यू क्या है 2z + 4y, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी, -7, यहाँ पे मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, -3z - 4x, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट अगर हम k वाली वैल्यूज़ को कंपेयर करें, तो यहाँ पे क्या है देखिएगा, -2 है बच्चों, और यहाँ पे क्या है 3y - 2x। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। अब इसके बाद मैं रफ दिखाती हूँ आपको, मैंने इसको 3 से 4 तरीक़ों से हल करते हुए देखा, तो आंसर किसी भी सूरत सेम नहीं आता। पहला मैं तरीका आपको दिखाती हूँ, फिर आपको बताऊँगी आपने क्या करना है। इस सारी कन्फ्यूजन में नहीं जाना, जिस तरह मैंने इसको काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से सोल्व किया। ये देखें, ये मेरे पास 3 इक्वेशंस बनी थी, फिर मैंने 1 और 2
को इस तरीके से सिंप्लीफाई किया, उनके कोफिशिएंट्स को इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, बराबर रखते हुए यहाँ से सिंप्लीफाई करते हुए इक्वेशन नंबर 4 निकाली। 4 और 3 दो थी वो सेम बन गई थी। फिर यहाँ पे जी को टी लेट करते हुए इस तरह डिफरेंट तरीक़ों से हल किया तो एफ़ की ये वैल्यू आई, जो कि बुक में एग्जैक्ट आंसर नहीं है। दूसरा तरीका मैंने यहाँ पे ये लगाया, देखिए बच्चों, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 आ गई थी। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में से ना इस तरह 2 कॉमन लिया, वो कैंसिल आउट किया, तो आंसर यहाँ पे ये बन गया 1 = z + 2y। इसके बाद देखें फिर क्या किया, ये 4x था, ये 2x है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इनके कोफिशिएंट्स को इसमें से माइनस किया, बराबर रखा, फिर भी ये इक्वेशन बन गई 4। तो ये 3 इक्वेशंस किसी भी सूरत में हल नहीं हो सकती कि हम इसमें से x, y, z की वैल्यू निकाल सकें। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। इनफाइनाइट का मतलब इसके बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बनते हैं कि हम इनको हल नहीं कर सकते, लेकिन बुक वाला आंसर तो है, उन्होंने तो निकाला है। एक सूरत हो सकती है कि क्वेश्चन के अंदर कोई मिस्टेक है, उस मिस्टेक को देखें, मैंने तो काफ़ी देखा है लेकिन मुझे नहीं समझ आई, उसको अगर हम देखें, उसको करेक्ट कर लें तो फिर हम बुक वाले आंसर पे पहुंच सकते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि हमने जो क्वेश्चन दिया था उसी हिसाब से इसको सोल्व किया है। अब यहाँ पे हमने एक काम करना है, अगर हम x की वैल्यू 4 रखें, y की वैल्यू को 2 रखें, आप इस तरह बेशक कर लें जैसे मैं आपको तरीका बता रही हूँ, z की वैल्यू -3 रखें, फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं। बताने का मतलब ये है, 4 को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ ना, इस इक्वेशन में x की जगह पे मैं 4 पुट करूँ, y की जगह पे 2z, तो दोनों साइड्स का आंसर बराबर हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे z और x की यहाँ से वैल्यू पुट करूँ तो आंसर -7 आता है। अगर मैं यहाँ y और x पुट करूँ तो आंसर -2 आता है। मैंने यहाँ रफली पुट भी किया हुआ है, मैं एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ बच्चों। यहाँ पे देखें, मैंने x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -3 रखी। जब ये वैल्यूज़ मैंने रखी तो यहाँ पे देखें 2, इस साइड पे भी 2 पहली इस इक्वेशन में पुट की, फिर इस इक्वेशन में z और x की पुट की, तो ये इस इक्वेशन की वैल्यू मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। फिर ये जो इक्वेशन बनी, इसमें मैंने ये वाली जो वैल्यूज़ यहाँ लेट की थी, पुट की, तो -2 के इक्वल आ रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। मतलब हमारा x, y और z का आंसर इन इक्वेशंस को हल करने के बाद ये आना चाहिए, जो कि इनको हल करें तो नहीं आता, बट हमने मान लिया कि ये आ गया है। तो फिर जो फोर्स हमने लेट की थी वो फोर्स क्या थी, एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जी के यूनिट वेक्टर। तो यहाँ हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, एक्स की जगह पे 4, वाई की वैल्यू क्या आएगी 2 जी, और फिर जी की वैल्यू ये जे यूनिट वेक्टर, फिर जी की वैल्यू -3 के यूनिट वेक्टर। तो बुक में जो आंसर है ना फोर्स का, वो ये गिवन है। तो इस तरीके से ही हम आंसर निकाल सकते हैं। हम इन वैल्यूज़ को खुद से ही सपोज कर लें कि ये हमारा आंसर आती हैं। अदरवाइज़ इन 3 इक्वेशंस को जिस तरीके से मर्जी हल कर लें, ये वाला आंसर नहीं आता, इनमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। नेक्स्ट पार्ट 2 को हम करते हैं। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है, ये भी इसी तरह का ही है जिस तरह हमने पार्ट 1 में किया। इसमें भी लास्ट पे आपको समझ आ जाएगी कि हमने क्या करना है, क्या चेंजेस हम करें तो हम बुक वाला आंसर ला सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो इसमें भी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, बट जो दिया गया है हम इसी को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, एट व्हाट पॉइंट द फोर्स दी गई है, एग्जैक्ट बुक वाला आंसर आ जाता है। बस लास्ट पे हम इसकी देखेंगे हमने चेंजेस क्या करनी है। 2i + 2j - 3k, ये फोर्स गिवन है, शुड बी अप्लाइड टू प्रोड्यूस अ वेक्टर मूवमेंट। अब यहाँ पे वेक्टर मूवमेंट, यहाँ पे इसके बाद ये इस तरह से क्वेश्चन है अबाउट, एक पॉइंट भी दिया गया जो कि क्या है -1, 2 और -3, ये पॉइंट दिया गया। एक तो फोर्स गिवन है, दूसरा यहाँ पे मूवमेंट गिवन है। मूवमेंट आर्म कितना है 3i। देखिए मूवमेंट इसमें इस तरह से गिवन है, लेकिन पहले पार्ट में मूवमेंट का मैग्नीट्यूड था तो हमने उससे ये फॉर्म खुद फाइंड की थी। अब यहाँ पे तो इस फॉर्म के अंदर ही गिवन है, उस वजह से ये थोड़ा सा उसकी निस्बत आसान हो जाएगा। अब अबाउट द पॉइंट, अबाउट वाला जो पॉइंट होता है वो बाद वाला पॉइंट होता है, तो मतलब हम इसको ए ले लेते हैं। तो ये -1, इसको हम पहले पॉइंट को रखते हैं, -1 +2 और -3। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमने आर फाइंड करने के लिए दूसरा पॉइंट हमारे पास नहीं है, हम उसको लेट कर लेते हैं कि वो बी पॉइंट है XYZ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बेसिकली हमने ये पॉइंट निकालना है।
क्वेश्चन के अंदर भी है एट व्हाट पॉइंट द फोर्स। तो व्हाट पॉइंट मतलब ये वो पॉइंट है जो हमने फाइंड करना है, उस पे फोर्स मोमेंट आर्म सारा कुछ दिया गया है। आर तभी हम फाइंड कर सकते हैं ना, मोमेंट आर्म का फार्मूला हमें पता है आर क्रॉस एफ। पिछले क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स थे, हमने आर फाइंड कर लिया था, वहाँ पे मोमेंट आर्म भी गिवन था, मैग्नीट्यूड फॉर्म में था, हमने ये वाली फॉर्म फाइंड की थी, डायरेक्शन गिवन थी साथ, लास्ट पे हमने फोर्स फाइंड की थी। बट इसमें फोर्स मोमेंट आर्म दिया गया है और पॉइंट ए गिवन है, पॉइंट का जो दूसरा पार्ट है वो नहीं गिवन, वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं आर हमने फाइंड करना है, क्योंकि आर ही हमने फाइंड करना है। तो 2 पॉइंट्स हैं ए बी, कैसे निकालेंगे हम, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, ओ बी माइनस ओ ए। तो इन पॉइंट्स को यहाँ पे पुट करते हैं। अब ये पॉइंट है एक्स वाई जी, तो मैं इसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। फिर माइनस हम ए पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे जो कि क्या है माइनस आई प्लस 2j और साथ माइनस 3k। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा, माइनस 2j और माइनस माइनस प्लस 3k हो जाएगा। यहाँ पे इनको हम ऐड करते हैं, ये एक्स आई है और ये आई है, तो यहाँ से अगर हम आई वेक्टर कॉमन ले लें, आई यूनिट वेक्टर, तो एक्स प्लस 1, वाई वाले में क्या हो जाएगा वाई माइनस 2 और साथ जे वेक्टर आ जाएगा, जी वाले में जी प्लस 3 और साथ के वेक्टर आ जाएगा। अभी इसमें एक्स वाई जी अननोन है, बहरहाल एक दफ़ा तो हमने आर ये फाइंड कर लिया। मोमेंट आर्म वाले फार्मूला में हम पुट करते हैं, नेक्स्ट हम इनको एम किसके इक्वल होता है आर क्रॉस एफ के, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। मोमेंट आर्म जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसकी वैल्यू क्या है 3i माइनस 2j प्लस के, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, आर क्रॉस एफ। तो यहाँ पे हम इनका इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जैसे अभी हमने प्रीवियस पार्ट में किया। पहले पार्ट में आई जे और के लिखेंगे, आर ये है तो एक्स प्लस 1, जे वाले की वैल्यू क्या है वाई माइनस 2 और फिर जी प्लस 3। एफ देखें, एफ फोर्स क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, ये वाली 2 2 और माइनस 3 आई जे के साथ हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 जे के साथ 2 और के साथ माइनस 3 लिखेंगे। यहाँ पे ये वाली साइड तो इसी तरह रहेगी, इस साइड पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो पहले आई वाला देखते हैं, आई वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी का हम ब्रैकेट साथ लगा लेते हैं। तो क्योंकि ये इसमें बड़ी थोड़ी वैल्यूज़ है ना, 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2, ये वाला माइनस 2 इंटू जी प्लस 3 ये आ जाएगा। फिर माइनस जे, तो जे वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी का मॉड लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू जी प्लस 3, ये वाला माइनस और मॉड वाला माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और इसके साथ क्या आएगा एक्स प्लस 1 आएगा। फिर इसके बाद के यूनिट वेक्टर, तो के वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी मॉड लेंगे, तो ये भी ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करना है ना, 2 इंटू एक्स प्लस 1 तो साथ माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं मज़ीद इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे आई मैंने इसी तरह लिख लिया और पहले मल्टीप्लाई, तो माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 2z हो जाएगा और माइनस 3 2s आर 6, आई के साथ ये वैल्यूज़ आ गई। फिर माइनस जे को लिख लेते हैं और इन वैल्यूज़ को हल करेंगे, 2z प्लस 3 2s आर 6, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3x प्लस 3 1s आर 3 आ जाएगा। अब के वाली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 2 माइनस 2y और माइनस 2 2s आर 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी इनको मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, बाहर भी माइनस अंदर माइनस तो प्लस। इस साइड पे जो वैल्यू है इसको लिख लेते हैं, मोमेंट आर्म की ये थी 3i माइनस 2j प्लस के, और यहाँ पे अब इसको हल करते हैं, तो ये प्लस 6 माइनस 6 से कैंसल आउट, आई के साथ क्या आ जाएगा माइनस 3y माइनस 2z और साथ आई वेक्टर आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो मैं माइनस को बाहर इसी तरह ही बल्कि पहले लिखती हूँ, और अंदर 2z, 3x को मैंने पहले लिख लिया, फिर 2z और 6 और 3 ये 9 हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे वैल्यू ये आ गई प्लस 3x प्लस 2z और प्लस 9। फिर अगर हम के वाले में वैल्यूज़ को देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, और बाकी 2x माइनस 2y और 4 और 2 6 हो जाएगा। छोटी सी मिस्टेक हुई है, इसको देखें, जब मैंने जे वाली रो और कॉलम को छोड़ा था ना, ये वाली रो और कॉलम छोड़ा, बाकी इसका मॉडल लेना था, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 और फिर माइनस 2 इंटू जी प्लस 3,
ये आएगा। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें ना तो इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको रेस करके फिर लिखती हूँ -3x -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2z और -3 2 = 6। तो यहाँ पे अब देखें वैल्यू क्या आएगी, -3x आएगा, -2z आएगा, जस्ट साइन चेंज कर लें, -3 और -6 तो ये -9 हो जाएगा। इसी इक्वेशन को आगे नेक्स्ट पेज पे मैं लिख के फिर यहाँ से आई जे को हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। यहाँ पे अब इस तरह की इक्वेशन बन गई है तो हम आई वाली वैल्यूज़ को जे वाली और के वाली वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आई के साथ 3 है और इस साइड पे आई के साथ -3y -2z है। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट जे वाली वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे -2 और इसके साथ भी ये वाला माइनस है तो ये माइनस इसी तरह, फिर -3x -2z और -9 इनको कंपेयर कर लेंगे। और फिर अभी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके फिर नाम देंगे इक्वेशन का। के वाली वैल्यू पहले देखें तो के के साथ यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे 2x -2y + 6 है। तो माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये +3x +2z और +9 हो जाएगा। तो ये +9 है, इस साइड पे ले आएंगे तो इस साइड पे आके ये -9 हो जाएगा और यहाँ पे 3x + 2z ही रहेगा। 9 और 2 ये 11 हो जाएगा, 3x + 2z। अब हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अभी इस तरह की फॉर्म बन गई है। इस साइड पे भी ये +6 है, अगर इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 - 6 = 2x - 2y। तो यहाँ पे -5 = 2x - 2y। इस तरह की फॉर्म बन चुकी है, 2 वैल्यूज़ इधर और साथ एक कांस्टेंट दूसरी साइड पे, और इसको हम नाम दे देते हैं 3 का। अब हमने 2 इक्वेशंस को हल करके एक्स वाई जी की, बल्कि तीनों इक्वेशंस को देखना है कि किसको हम इजीली हल कर सकें। साइमल्टेनियसली हल करते हुए हमने एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स वाई जी ही हमारा वो पॉइंट होगा जो क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड है, बी एक्स वाई जी, ये पॉइंट हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हुए वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। पहले मैं सोल्व कर रही हूँ 1 और 2 को, सोल्विंग 1 और 2। इन 2 इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं। पहले मैं इस इक्वेशन को लिख लेती हूँ कि यहाँ पे देखें 3x है, यहाँ पे 2z है, इसमें भी 2z है, इसमें भी 2z है, इसके अंदर भी 2z नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी हमें 2z नज़र आ रहा है। मतलब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हम एक वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेती हूँ, 3y - 2z = +3। यहाँ पे फिर इसको लिख लेते हैं तो यहाँ पे 3x है, इसको मैंने यहाँ पे ही लिख लिया, फिर +2z है और फिर -11 है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये -2z + 2z तो कैंसल आउट हो जाएगा और बाकी यहाँ पे 3x इसी तरह आ गया, फिर 3y -3y और 3 - 11 करेंगे तो इसका आंसर -8, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। अब 4 और 3 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में 3x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 3y। तो कोफिशिएंट्स को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि x के साथ 2 है ना, y को भी कंपेयर कर सकते हैं तो दोनों सेम ही बन रही हैं। x के साथ 2 है, मतलब इक्वेशन नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे x के साथ 3 है तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ, हमने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 को 2 के साथ करना है, एंड 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे x के साथ 2 था तो 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, बल्कि पहले हम 3 को कर लेते हैं 2 के साथ। तो 2 2s आर ये 4x हो जाएगा और 2 2s आर 4y हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2s आर 10 हो जाएगा। इसी तरह है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हमने करना है 2 के साथ, तो 3 2s आर, ये तो सेम नहीं बन रहे हैं, बच्चों लिखने में गलती कर दी है, इसको 3 के साथ और इसको 2 के साथ करना था। तो जब इसको 3 के साथ करेंगे ना, हम इक्वेशन नंबर 3 को देखें, 3 के साथ कर रहे हैं ना, तो 3 2s आर 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 2s आर 6 हो जाएगा, और 5 3s आर ये 15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। इसको 2 के साथ करेंगे, 3 2s आर 6 और 3 2s आर 6 और यहाँ पे -8। अगर यहाँ हम साइन चेंज करें तो ये प्लस, ये
माइनस, फिर इस तरह ये प्लस था, ये भी माइनस, ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट। मज़ीद ये कि कहने का मतलब ये है हम इन इक्वेशंस को हल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन में कहीं न कहीं किसी पॉइंट पे आके मिस्टेक आ जाती है। इसको हल करने का तरीका ये है कि हमने इस वैल्यू को माइनस की जगह पे प्लस अगर कर लेना तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करें तो फिर बुक वाला एग्जैक्ट आंसर बनता है। तो मैंने इस वजह से ना यहाँ प्लस कर दिया बुक वाला आंसर लाने के लिए। देखिए यही बात है कि पहले क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही मिस्टेक थी, इसमें भी क्वेश्चन के अंदर ही मिस्टेक आ जाती है। तो यहाँ पे इस ऊपर वाली इक्वेशन को हमने इसको चेंज किया ना, तो मैं यहाँ पे प्लस कर देती हूँ। अगर हम इसको प्लस में करते हैं ना तो फिर एक वैल्यू ही कैंसिल आउट होती है। वैसे तो एक्स और वाई दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर इस तरह हम वैल्यू ही नहीं निकाल सकते। 6 और 6 ऐड करेंगे तो 12, और यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया था ना 3 से, इस इक्वेशन को हमने 2 से किया था, तो 8 2 ज़ार यहाँ पे 16 बनता है। -15 क्योंकि हम यहाँ पे लिखा भी है ना हमने 4 को 2 से, तो 8 2 ज़ार 16 आना था। ऐड करें दोनों को तो ये 31 आता है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -31/12। अब x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, बाकी y और z की वैल्यू रह गई। x की वैल्यू को जिस मर्जी में पुट कर दें, मैं यहाँ पे 3 के अंदर ही पुट कर रही हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 ये वाली है, 2x + 2y = -5। यहाँ से हम y निकाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2x + 2y = -5। यहाँ पे पुट करते हैं x की जगह पे वैल्यू -31/12 + 2y = -5। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 6 आर 12 हो जाएगा, और यहाँ पे आगे इसका आंसर मैं बच्चों यहाँ पे लिखती हूँ, आगे थोड़ी सी स्पेस कम है तो बाकी ये रह गया -31/6। ये -5 था, इधर आके प्लस, और 2y को दूसरी साइड पे हम ले गए, माइनस हो गया। यहाँ हमने लेना है एलसीएम। -31 + 6 5 ज़ार 30 = -2y। 31 में से 1 को माइनस कर दें तो बाकी 1/6 = -2y। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से हम y फाइंड कर सकते हैं, तो -12y = 1। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12y = 1। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/12। अब y की वैल्यू को जिस इक्वेशन में मर्जी पुट करें, वहाँ से हमारा आंसर आना चाहिए z का। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ। x और y तो हम फाइंड कर चुके हैं, जस्ट z रह गया। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, -3y -2z = +3। यहाँ पे हम y की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये है 1/12, फिर -2z = 3। तो 3 4 ज़ार 12 हो जाएगा, -1/4। मैं इस 3 को अगर इस साइड पे ले आऊँ तो ये -3, और z वाली वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये +2z, क्योंकि z ही तो हमने फाइंड करना है। यहाँ पे -1 और 4 3 ज़ार 12, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 2z। 12 में 1 ऐड करते हैं तो -12 और -1 -13/4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे ये 2z क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 2 ज़ार 8z = -13। तो यहाँ से z की वैल्यू -13/8 आ जाएगी। तो अब हम तीनों पॉइंट्स फाइंड कर चुके हैं, x y और z। तो जो b पॉइंट हमारा था वो अब हम लिख सकते हैं। b हमने यही स्टार्ट में लेट किया था ना, x y z, तो इसके अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। x की वैल्यू आई थी -31/12, फिर y की वैल्यू 1/12, और z की वैल्यू -13/8। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। के इसके अंदर जो b पॉइंट होगा वो ये पॉइंट होगा, क्योंकि देखें स्टार्ट में हमने यही लेट किया था ना कि हमने b पॉइंट फाइंड करना है। a पॉइंट तो गिवन था, b जो है वो हमने फाइंड करना था, क्योंकि हमने यहाँ पे r में उसको लेट कर लिया था x y z r फाइंड करने के लिए। तो लास्ट पे हमने वो पॉइंट फाइंड कर लिया है कि इसके अंदर b पॉइंट ये होगा। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली क्वेश्चंस के अंदर ही मिस्टेक है, इस वजह से जिस तरीके से हल होते थे हमने इनको हल कर लिया है। बाकी इसके 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, इंशाल्लाह वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।